नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आरती दहिया के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। नवरात्रि आने वाले हैं। इतने लंबे समय से हम जो संघर्ष और जो ट्रबल्स और जो टेंशन्स फील कर रहे हैं, उनका जाने का समय आने वाला है। माँ आएंगी, अपने साथ कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ लाएंगी जिनको हम समझेंगे तो वाकई हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। जो इतने टाइम से हम लोग बहुत डिप्रेस्ड और घर में बहुत टेंस्ड होके जी रहे हैं या फाइनेंशियल चैलेंजेस आ रहे हैं, वो सब धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगे। नवरात्रि आ रही है, इसलिए मन में एक विचार आया। रोज़ हम न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे हैं, कुछ ना कुछ मॉलेस्टेशन पे चीज़ें आ रही हैं। गर्ल्स के साथ कुछ ऐसा अप्रियजनक कुछ हो रहा है जो कि सोसाइटी का हिस्सा नहीं था और ना ही होना चाहिए था। फिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या नारी दुर्बल हो गई है या लोगों की मानसिकता बहुत डिस्टर्ब हो गई है? देखिए, यहाँ दो तरह के फैक्टर हैं। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो शायद फीमेल्स ये अपने अंदर भूल चुकी हैं कि वो एक दुर्गा का रूप है, वो नव दुर्गा की शक्ति हैं। वो चाहें तो वो सरस्वती बन सकती हैं, ज्ञान दे सकती हैं। वो चाहें तो काली बन के संहार कर सकती हैं। इतनी पावर, इतना सेंसिबिलिटी, इतना एक्सेप्टेंस और किसी भी मनुष्य में नहीं हो सकता सिवाय एक स्त्री के। हर चीज़ को एक्सेप्ट करने की पावर, हर चीज़ को स्ट्रांगली समझने की, और एक बहुत ही अच्छा डीप ऑब्जर्वर जो कहलाएगा वो एक नारी ही कहलाएगी। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ऐसी मानसिकता है लोगों की जो ऐसा वो कर रहे हैं? मैंने बहुत लोगों के मुंह से ये चीज़ सुनी है। उन्होंने अपने आइडियाज़ शेयर किए कि आज की लड़कियां मॉडर्न ड्रेसेस पहनती हैं, उससे हम जो मेल्स हैं उनका अट्रैक्शन उस तरफ जाता है। क्या वाकई यही एक रीज़न है? मैंने इस चीज़ पे बहुत विचार भी किया और मैं एक साइकेट्रिस्ट भी हूँ, एक साइकोलॉजिकल हीलर हूँ, तो मैंने उस तरह से भी शोध किया। मुझे ये पता चला कि ये सिर्फ एक तरफा गलती नहीं है। पहली बात तो लड़कियां कुछ भी पहने, कहीं भी घूमें, कितने बजे भी जाएं, ये उनके माँ बाप की, उनके परिवार की जिम्मेवारी है। अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है, आज के चलते समय में लड़कियां जॉब करती हैं, अच्छे प्रोफाइल पे काम कर रही हैं, एक बहुत अच्छे बिजनेस को हैंडल कर रही हैं। उनके भी टाइम सर्टेन नहीं रहे अपने वर्क से रिलेटेड। किसी टाइम भी जा सकती हैं, किसी टाइम भी आ सकती हैं। तो क्या वो डर के जिएं? क्या वो अपने जीवन को घुट घुट के काटें? क्या उनको इतनी लिबर्टी नहीं है कि वो अपने जीवन को बिल्कुल फ्रीली जी सकें? लड़के रात के 11 बजे घर आ रहे हैं तो वो निश्चिंत हैं, बस माँ बाप को ये होता है बेटा जल्दी घर आ जा। लड़की अगर 10 बजे के बाद अगर बाहर है, ऑफिस से घर नहीं पहुंची, तो माँ बाप की टेंशन ट्रिपल हो जाती है। ऐसा क्यों है? क्यों इस मानसिकता में हम जी रहे हैं? क्यों हम अपने को क्यों नहीं बदल रहे? क्या कमी है आपके अंदर? एक महिला और एक लड़की इतनी पावरफुल होती है कि वो किसी का कुछ भी बिगाड़ सकती है, तो अपने आप को इतना लाचार क्यों बना लेती है? अपने आप को बिल्कुल लाचार क्यों समझ लेती है? क्यों लोगों की चीज़ों से डर के गलत चीज़ों को बर्दाश्त करती हैं? आप कहीं काम पे जा रहे हैं, रोज़ आपको कोई टीज़ कर रहा है, आप उस चीज़ पे इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं लेते? किससे डर है आपको? किसी की परवाह मत कीजिए। आज़ाद हैं आप भी जीने की, आप भी जिए। और अब मैं बात करूंगी अपनी सोसाइटी के उन बच्चों की जो मेल हैं, जिनकी मानसिकता ऐसी होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कोई माँ बाप अपने बच्चों को चाहेगा कि वो रेपिस्ट बने, मर्डरर बने, या कुछ गलत ऐसा ऑफेंस करे जिससे उनको भी तकलीफ हो। लेकिन इन चीज़ों को बचपन में हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। जब बच्चा 9-10 साल का होता है तो उसके कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, जिसमें उसके रेप से जुड़े हुए भी, कि फ्यूचर में वो रेपिस्ट बन सकता है, वो सिम्टम्स भी दिखते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली भी ऑब्जर्व किया हुआ है हमने, कुंडली दर्शाती है, और एक एक्ट, उनका बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चेंज होती है, या उनका लोगों को ऑब्जर्व करने का तरीका ऐसा चेंज होता है कि उसमें भी ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। तो क्यों उस स्टेज पे पेरेंट्स फोकस नहीं करते? क्यों उस टाइम पे उनको इग्नोर कर दिया जाता है, या क्यों उनको इतना बढ़ावा दिया जाता है, नहीं नहीं तुम तो लड़के हो, कोई दिक्कत नहीं है? क्यों? ऐसा किस शास्त्र में लिखा है कि सिर्फ बेटे ही स्ट्रांग रह सकते हैं, बेटे ही जिंदगी में घर को आगे बढ़ा सकते हैं,
बेटियां कुछ नहीं कर सकती। मैंने इतना डाटा चेक किया, इतनी स्टैटिस्टिक्स चेक किए, उसके बाद मैंने ये देखा कि फीमेल ज़्यादा अपने आप को आगे लेके जा रही हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेल्स पीछे हैं किसी भी चीज़ से, लेकिन वही बात जो हमने इनिशियली स्टार्ट की थी, वो स्ट्रगल भी कर लेती हैं, फॉरगिवनेस भी है, एक्सेप्टेंस भी है, पावरफुल भी है, थोड़ा इंटेलिजेंसी भी थोड़ी ज़्यादा होती है, पेशेंस थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसलिए शायद वो अपने आप को और भी काबिल साबित कर रही हैं। तो सिर्फ एक इतने छोटे पॉइंट पे कि कोई उनका रेप कर लेगा या कोई उन्हें फिजिकली मॉलेस्ट करेगा, इस कारण से वो घुट के और घर में क्यों रहें? हम सब इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। बेटे भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं, बेटियां भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं। क्यों ना हम इस परंपरा को थोड़ा बदलें, अपनी बेटियों को इतना पावरफुल बनाएं कि वो भी अपने अंदर की शक्ति को पहचानें, उनको भी तर्क वितर्क करने के तरीके सिखाएं, उनको भी संयम से और एक मर्यादा में रहना सिखाएं। यहीं पे हम अपने लड़कों के लिए भी अगर बात करें तो हम अपने लड़कों को भी ये टीचिंग देना शुरू कर दें अर्ली एज में कि कैसे बहन की, माँ की या किसी और फीमेल रिश्तेदार की रिस्पेक्ट करते हैं, कैसे आपको अपने क्लासमेट्स के साथ बिहेव करना है। यही टीचिंग उनका नेचर बनती है। कुछ भी बच्चे गलत नहीं होते, लड़कियां भी वैसे ही पलती हैं, लड़के भी वैसे ही पलते हैं, एक ही माहौल होता है, लेकिन सिर्फ उनको जो प्रिविलेज दी जाती है वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाती है। हर बच्चा इतना सेंसिबल नहीं होता कि वो गलत सही का खुद फर्क समझ सके। बच्चों को सम्मान रखिए, बच्चों को कोई भी डिस्क्रिमिनेशन में मत रखिए। बेटियां भी उतनी ही बहुमूल्य हैं, बेटियां नहीं हैं तो संसार नहीं है। एक महिला अगर घर से चली जाती है 5-7 दिन के लिए तो वो घर व्यवस्थित नहीं रह पाता। सोच के देखिए, अगर इस देश से ही महिलाओं के साथ ऐसा होता रहा और वो कुछ ऐसा भोगती रही और वो ख़त्म होती चली गई तो क्या होगा हमारे देश का? क्यों नहीं उनको हम आगे सपोर्ट कर रहे? हर एक मेल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो रिस्पेक्ट करे। क्यों आपकी नज़रें गलत होती हैं किसी फीमेल को देख के? उस पर काम कीजिए। हम सबको कुछ ना कुछ बदलाव अपने अंदर लाना है, इस समाज में बदलाव लाने के लिए। हर एक स्त्री, पुरुष, माँ, बाप, भाई, बहन, सबकी ड्यूटी है कुछ ना कुछ चेंजेस लाएं। अपने वर्क प्लेस पे रिस्पेक्ट कीजिए फीमेल्स का। फीमेल्स की भी ड्यूटी बनती है अपने आप को बिल्कुल एक गुड अटायर में रखें ताकि कुछ ऐसा प्रोवोकिंग इशू कभी उनके साथ ना रहे। आप फ्रीली घूमिए, आपको कोई मनाही नहीं है। जैसे ही लड़के एंजॉय करते हैं लाइफ, आप भी कीजिए। आप 20वीं सदी के बच्चे हैं, अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि दोनों पक्षों को, मेल्स एंड फीमेल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, दोनों पक्षों को अपने आप को बहुत संयम में रखना है, बहुत डिसिप्लिन में रखना है। अपनी ज़िंदगी के कुछ रूल्स बनाने हैं, कुछ रेजोल्यूशंस बनाने हैं। किसी को तकलीफ़ देख के हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। किसी की आत्मा को दुखी करके हम कभी भी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर सकते। कोशिश कीजिए अपनी इस मानसिकता को बदलने की। और मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी पेरेंट्स हैं जिनको अपने किसी भी बच्चे पे ऐसा कोई डाउट होता है कि उसका कुछ बिहेवियर सेक्सुअलिटी की तरफ है या उसका कुछ ऑब्जर्वेशन का कुछ एक परसेप्शन अलग है, वो अलग ढंग से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है या कर रही है, तो प्लीज़ इस चीज़ पे आप सीरियस एक्शन लीजिए। किसी साइकिक काउंसलर से कंसल्ट कीजिए, किसी ज्योतिषाचार्य से कंसल्ट कीजिए। दोनों ही पक्षों में बहुत अच्छे इसके सॉल्यूशन हैं जो कि आपको इस ट्रबल में आने से पहले ही रोक लेंगे। तो जब चीज़ें हैं तो क्यों ना उसका सहारा लिया जाए, जब बचाव है तो क्यों ना अपने आप को पहले ही बचाया जाए। उम्मीद करूँगी इसको आप एक सोसाइटी के लिए प्रोवोकिंग इशू ना लेके इससे कुछ लर्निंग सीखेंगे। आप समझेंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ और वो कितना इम्पॉर्टेंट है आपके साथ शेयर करना। आप सब एक नागरिक हैं देश के, आप सबकी इक्वल ड्यूटी बनती है एक दूसरे के प्रति। हम सब परिवार हैं, सबको एक दूसरे की रिस्पेक्ट और इज़्ज़त करनी चाहिए, सबको आज़ादी होनी चाहिए, सबकी मर्यादा होनी चाहिए। इसी के साथ मैं ये वीडियो अपना एंड करती हूँ। नमस्कार।